Hello everyone, welcome back to your BST class. We were reading our chapter 4, that is business services. So earlier we have read that there are so many services which helps in us in our business, that are transport services, warehouse services, communication services, banking services and insurance services. So you have read earlier that these are very essential services which help us in a good running of business. After this we have seen the definition of service, that is services are those सेपरेटली आइडेंटिफिएबल मतलब जिनकी की अपनी अलग एक पहचान होती है, आप जिनको समझ सकते हो. असेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज, इंटेंजिबल मतलब जिसको कि अमूर्त रूप होती है, उनका कोई रूप नहीं होता, जिनको कि आप देख नहीं सकते हो बट यू कैन फील दैम, दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, जो कि हमारी इच्छाओं का क्या करती है, सेटिस्फेक्शन करती है, एंड आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस. और ये क्या होती है, ये डायरेक्टली जो है वो लिंक नहीं होती है किसी भी गुड्स की, नेसेसरीली लिंक टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की सेल से ये जुड़ी हुई नहीं होती है, या किसी इस तरीके की दूसरी सर्विसेज से ये जुड़ी हुई नहीं होती है. तो कुल मिला के सर्विसेज क्या होती हैं, जिनको कि आप अलग से आप पहचान सकते हो, उनको आप महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन वो क्या, आप उनको छू नहीं सकते हो, लेकिन वो क्या करती हैं, आपकी नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो है उनको क्या करती है, सेटिस्फाई करती हैं, और ये किसी भी प्रोडक्ट के सेल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं. ऑन द अदर हैंड आप क्या देखते हो, अ गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर. जो गुड है वो क्या है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो किस तरीके का है, जिसको कि आप अपने परचेजर को क्या करते हो, डिलीवर करते हो. इफ सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज बाइंग अ पेन फ्रॉम यू, और पेन यानी कि आपका जो यूटेंसिल्स होते हैं, अगर आपका वो खरीद रहा है, या कोई स्टेशनरी आपसे खरीद रहा है, तो आप क्या करते हो, अपने परचेजर को उस यूटिलिटी को प्रोवाइड कराते हो, राइट. इट इन्वॉल्व्स परचेजर एंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. और उसके साथ साथ आप क्या करते हो, जब आप किसी भी गुड्स की सेल करते हो, तो आप एक तो उसके हाथ में वो चीज़ देते हो इन रिटर्न ऑफ मनी. आप अगर उसके लिए पैसा ले रहे हो तो उसके रिटर्न में आप क्या करते हो, वो चीज़ जो है वो आप उसके हाथ में देते हो. एंड सेकेंड थिंग, तो ओनरशिप जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. आपके पास से ओनरशिप कस्टमर के पास चली जाती है. अब वो वस्तु, अब वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर का हो जाता है. गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज टू रेफर द कमोडिटीज और आइटम्स ऑफ ऑल टाइप्स. हर तरीके की कमोडिटीज, हर तरीके की सुविधाएं और हर तरीके के आइटम्स जो होते हैं, इट इन्वॉल्व्स गुड्स एक्सेप्ट सर्विसेज को ये इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जो कि ट्रेड और कॉमर्स में है. ट्रेड और कॉमर्स में हर तरीके की कमोडिटीज या फिर जो गुड्स हैं वो इस तरीके की परचेज में आती हैं, जबकि आप उसकी ओनरशिप जो है वो अपने परचेजर को दे देते हो, राइट. ओनरशिप दे देते हो, आप उसके हाथ में उस चीज़ को डिलीवर कर देते हो, एक्सेप्ट सर्विसेज. लेकिन ऐसा सर्विसेज में नहीं होता है. जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का, तो इन दैट केस जब आपसे कोई उस चीज़ को खरीदता है, तो वो चीज़ आप क्या करते हो, उस व्यक्ति को डिलीवर कर देते हो, राइट. लेकिन अगर दूसरी स्थिति में, अगर आप किसी सर्विस का बिजनेस कर रहे हो, तो वो चीज़ आप, उसके लिए वो काम आप कर रहे हो, आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, लेकिन वो चीज़ आप उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस दे रहे हो. नाउ हियर वी विल रीड नेचर ऑफ सर्विसेज. अब हम देखेंगे कि नेचर किस तरीके का है सर्विसेज का, क्या है. देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज. दीज फीचर्स ऑल्सो डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम गुड्स एंड आर नोन एज द 5 आईज ऑफ सर्विसेज. ये कह रहे हैं कि अब आप 5 आईज के थ्रू, आई, राइट, आपका जो आई लेटर है, आई लेटर से यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड अ सर्विस.
इसके साथ साथ वो आपको ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज, राइट। तो ये डिस्टिंग्विश जो है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। दीज आर डिस्कस्ड एज बिलो। किस तरीके से किया गया है? द फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी जो है वर्ड आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, यानी कि इसका कोई रूप नहीं होता है। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, राइट। आप उसको टच नहीं कर सकते हो। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। ये कह रहा है सर्विसेज जो है वो कैसी है? इंटेंजिबल है, उन्हें आप छू नहीं सकते हो। दे कैन नॉट बी टच्ड। दे आर एक्सपीरियंशियल। ये किस तरीके की है? एक्सपीरियंशियल होती है, जिनको कि आप केवल महसूस कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। वन कैनॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट। जिस तरीके के, अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको फीस देते हो और इन ल्यू ऑफ दैट फीस व्हाट डू यू गेट? आप उसकी सर्विसेज लेते हो, यानी कि वो आपको एडवाइस करता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। सो हियर यहाँ पर एक डीलिंग हुआ है, लेकिन आप कोई भी चीज़ जो है वो साथ में लेकर के नहीं आ रहे हो। आप उसकी एडवाइस को टच नहीं कर सकते, बट आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबिलिटी। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है कि अगर आप किसी एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, अगर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, किसी रिजॉर्ट में जाते हो, अगर आप कुछ एंटरटेन करते हो, सो कुड यू ब्रिंग एंटरटेनमेंट एट होम? आप उसको हाथों में लेके आ सकते हो? नो। हम क्या करते हैं? उसको केवल एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। आप केवल अपनी फीलिंग्स में उसको लेकर के आ सकते हो कि भाई बहुत मजा आया, राइट। An important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption. Consumption से पहले आप नहीं बता सकते हो, उसकी क्वालिटी जो है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है। Therefore, important for the service providers that they consciously work on the creating a desired service on that the customer undergoes a favorable experience. ये कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, एक जो गुड्स बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? अपना जो मटेरियल है उसको और अच्छा कर सकता है। अगर कोई फूड से रिलेटेड, ईटेबल से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, तो वो उसके टेस्ट को इंक्रीज कर सकता है। तो आप डिटरमाइन कर पा रहे हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है कि जो सर्विसेज है उसमें जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको किस तरीके से वो क्रिएट करेगा? वो इस तरीके से क्रिएट करेगा आपकी उनको, अपनी सर्विसेज को इस तरीके से क्रिएट करेगा जिससे कि कस्टमर जो है वो बार बार उसका एक्सपीरियंस करे, राइट। अगर सपोज हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, तो वहाँ पे आप टेस्ट तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज वहाँ पर वो दे रहा है वो आप क्या कर रहे हो? केवल फील कर रहे हो कि भाई चपातीज जो है वो ऑन टाइम आ रही थी, भाई जो सब्जी जो है वो गरम गरम आ रही थी। सो दीज आर द सर्विसेज। अगर यहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो विल यू प्रेफर इट टू अगेन? आप नहीं उसको प्रेफर करोगे, आप उसका कोई दूसरा ऑप्शन लोगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंटेंजिबल है, लेकिन इसके लिए हमें क्या एफर्ट डालने हैं? जो भी बिजनेस जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो प्रोवाइडर आपको क्या करेगा? इस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल कराएगा कि आप बार बार उसको मौका दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर शुड बी अ फेवरेबल एक्सपीरियंस। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ये भी एक एग्जांपल है इसका, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या कर रहा है? आपको फी के लिeu में आपको एडवाइस कर रहा है। तो अगर वो अच्छी एडवाइस करता है आपको, अगर आपको बढ़िया तरीके का ट्रीटमेंट देता है जो कि आपको सूट करता है, देन यू विल गो वंस अगेन, है ना। आप एक बार फिर से उसकी, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसकी सर्विसेज लेना चाहोगे, अदरवाइज यू विल नॉट, राइट। The second I is inconsistency. Inconsistency is the second important characteristic of services is inconsistency. Since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time. इसका कोई टाइम इस तरीके से नहीं है। आपको सर्विसेज जो है वो टाइम टू टाइम अपने कस्टमर को अवेलेबल करानी होगी। किस तरीके से? डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स। अलग अलग कस्टमर्स जो होते हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू हैव एन opportunity to alter their offer
टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। अब यहाँ पर उसको क्या करना है, अल्टर करनी है, यानी कि उसको उसमें बदलाव करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है कि कोई गुड्स तो है नहीं कि इधर ये खरीद लिया और उसको देख परख के कर लिया। जब आपकी वो सर्विसेज ले रहा है, तो अगर वो फर्स्ट टाइम उसके साथ जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सर्विसेज ऐसी हो कि वो उसके अंडरगोज रहे, यानी कि वो फिर से एक बार आपको चांस दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति की, हर तरीके का जो कस्टमर है, उसकी डिमांड्स और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कैसी होती हैं, डिफर होती हैं, एक दूसरे से अलग होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको अपनी सर्विसेज को अल्टर करना होता है, उनके अकॉर्डिंग आपको बदलना होता है, राइट। अगर जिस तरीके की चीज़ आपका कस्टमर चाहता है, आपको उसी तरीके की सर्विस जो है वो उसको प्रोवाइड करानी होती है। तो आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म में उसको रन कर सकते हो, राइट। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। जैसे कि आपकी मोबाइल सर्विसेज होती हैं, अगर आप जाते हो किसी के पास में, आपने मोबाइल खरीदा और अगर आपको उसकी जो सर्विसेज हैं वो अगर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं या अच्छे तरीके से मिलती रहती हैं, देन यू विल हैव अ फेथ इन इट। आप उसमें ट्रस्ट करने लगते हो उन चीज़ों में, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई किसी दूसरे को रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हो, उनको इस तरीके की चीज़ें रिकमेंड करते हो, अदरवाइज नहीं। तो जब आप किसी भी सर्विसेज के बिजनेस में हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको अपनी सर्विसेज जो है उनको क्या करना होता है, अल्टर करना होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। टिल देन टेक केयर।